चैप्टर नंबर 15 है ये, और इसमें हम 15.1 एक्सरसाइज देख रहे हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं इसमें टेम्परेचर यहाँ पर दिखाया गया है एक पेशेंट का हॉस्पिटल में, और हर एक घंटे में लिया गया कि भाई क्या टेम्परेचर है इनका 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आप यहाँ पर देख रहे हैं, और कहाँ तक बढ़ा है, कैसे आगे गया है। तो मिनिमम आप देख रहे हैं करीबन यहाँ पर है, जैसे हम 35.5 बोल सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ पर हाईएस्ट यहाँ पर 39 चला गया है। तो व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM? 1 PM पे क्या होगा, देखिए 1 PM पे टेम्परेचर है इनका 36.5, ये 36 से 37 है तो ये बीच में 36.5 होगा। इसी तरीके से व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 30.5, तो 38.5 पे क्या टेम्परेचर है इनका, यहाँ से लाइन बनाइए। और ये है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो लाल ही हो रहा है। लेट अस चेंज द कलर। अब देखिए ये 38.5 है, तो यहाँ पर इनका 12 बजे इनका टेम्परेचर था। द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 times? उन्होंने कहा कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है 2 बार सेम रहा, कौन सा है, देखिए 1 बजे 1 2 बजे, दोनों टाइम एक जैसा रहा। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM? 1:30 PM देखिए 1 है और ये 2 है। 1:30 कहाँ है, ये बीच में। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से 130 यानी कि यहाँ पर ये लाइन को सीधा खींचिए, ये क्या है टेम्परेचर दोनों, क्योंकि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा 36.5। अब हाउ डिड यू अराइव, क्योंकि ये सेम यहाँ इंटरपोलेट कहते हैं इसको, यहाँ पर भी टेम्परेचर 1 बजे 36.5 है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 बजे भी 36.5 है। ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड? किस समय अपवर्ड ट्रेंड था? अब देखिए यहाँ पर भी अपवर्ड ट्रेंड है और यहाँ पर भी अपवर्ड ट्रेंड है ये वाला, लेकिन ये यहाँ ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड है, तो बहुत ज्यादा बढ़ा, यहाँ कम बढ़ा, यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इस यहाँ पर है ज्यादा ट्रेंड। आंसर कैसे लिखेंगे? द पेशेंट टेम्परेचर 36.5 है 1 बजे, 38.5 है 12 बजे, 1 और 2 बजे सेम है, 1:30 बजे 36.5 है। और कहाँ से आए हम, क्योंकि ये पॉइंट है 1 और 2 के बीच में, द एग्जिस्टेंस ये इक्वल है 2.1 PM और 2 PM के बीच में, इसका मतलब ये 1.30 रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो y एक्सिस है उसमें 36 और 37 डिग्री है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 36.5 डिग्री। और फिर उसके बाद 9 से 11 के बीच में जैसे कहा कि बड़ा अपवर्ड ट्रेंड है, काफी तेज बढ़ा है। ये जो ग्राफ है क्वेश्चन 2 में, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये ईयरली सेल्स फिगर्स, यानी कि ये सेल्स है और ये ईयर्स है। What were the sales in 2002? 2002 में कितनी सेल हुई, देखिए 4 करोड़ में है तो 4 करोड़। 2006 में कितनी हुई, 2006 पे है हम लोग, ये आपका करीबन यहाँ पर मिलाइए 8 करोड़। अब आइए व्हाट वर द सेल्स इन 2003? 2003 में क्या है, ये आपका 7। 2005 में क्या है, 2005 में आइए ये 10। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 के बीच में डिफरेंस निकालिए। 2002 में है 4 और 2006 में है आपका 8। 8 और 4 का डिफरेंस लिखिए तो 4 आएगा, 4 करोड़। इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर? किस ईयर में सबसे ज्यादा डिफरेंस था? अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये 10 है और ये 6 है, 4। यहाँ पर कितना है, ये 6.5 4 यानी कि 2.5 का है। और हमें क्या मैक्सिमम देखा था, ये सबसे मैक्सिमम यही लग रहा है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? सेल्स 2002 में 4 करोड़, 2006 में 8 करोड़, 2003 में 7 करोड़, 2005 में आपका 10 करोड़। डिफरेंस जो है 2002 और 2006 में जैसे हमने देखा था 8 और 4 करोड़ है। और मैंने जो बताया आपको सबसे अपवर्ड ट्रेंड कहाँ जा रहा है, वो जिस प्रीवियस साल से ज्यादा 10 से 6 अगर आप डिफरेंस लेंगे, जो भी मैंने आपको बताया था 4 करोड़ आएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बोटनी के एक्सपेरिमेंट के लिए 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। सिमिलर लैब कंडीशन में ये ए और बी ग्रो किए गए। द हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। उनकी हाइट मेजर की गई एक वीक में, और रिजल्ट यहाँ पर है, यानी कि ये हाइट है इनकी इन सेंटीमीटर और ये है वीक। स्टार्ट यहाँ पर है पहला, दूसरा, तीसरा। हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर? ये 2 प्लांट्स का है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 लाइनें चल रही हैं, एक आपको डॉटेड लाइन से है, एक आपको डार्क लाइन से यानी कि बोल्ड लाइन से। हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स? ए 2 वीक्स और 3 वीक्स,
तो देखिएगा ये आपका 2 वीक्स, 3 वीक्स, ओके। तो ए कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि 6.5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना हो गया, यहाँ पर ये 10, अगर इस लाइन को मिलाया जाए तकरीबन 10 आ रहा है। ऐसे बी का बताइए 2 और बी 3 वीक में, 2 वीक में भी ये तो दोनों सेम ही है एक तरीके से 6.5, और 3 वीक्स में ये थोड़ा कम बढ़ा, ये कितना बढ़ा, 9, 8 के बीच में है, क्योंकि 8 और 10 के बीच में क्या आएगा, 9। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक, थर्ड वीक में कितना बढ़ा है, इसको हम देखेंगे, क्योंकि थर्ड वीक में जो प्लांट ए है ये यहाँ पर आ गया है 10 पे ना, तो हम देखेंगे कि ये ग्रो जो ग्रो कितना हुआ थर्ड वीक में, इसको हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक, प्लांट बी। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ा है, यहाँ पर आपका देखिए ये वाला जो लाइन थी ये 9 है, और यहाँ पॉइंट है आपका 7 और 9 के बीच में आएगा डिफरेंस 2। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, ए सबसे ज्यादा कब बढ़ा, देखिए ये आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा ये बढ़ा। और ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट, बी सबसे कम कहाँ बढ़ा, तो बी सबसे कम यहाँ भी बढ़ सकता है, यहाँ भी बढ़ सकता है, देखते हैं दोनों को। यहाँ पर बी का अगर ग्रोथ देखी जाए तो 2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 2 बढ़ा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 था, ये 7 था, और यहाँ पर आया है ये, अगर इस लाइन को मिलाया जाए तो ये जा रहा है 8 पे, ठीक है, 7 और 8 तो 1, तो सबसे लीस्ट यहाँ ग्रो हुआ। तो प्लांट ए 7 सेंटीमीटर हायर 2 वीक के बाद, आफ्टर 3 वीक के बाद 9 सेंटीमीटर। प्लांट बी 7 सेंटीमीटर हाई 2 वीक के बाद, और 3 वीक के बाद 10 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको बताया था प्लांट ए कैसे ग्रो करेगा थर्ड वीक में, तो सेकंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, एक में 9 था, एक में 7 था, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। डी में जो पूछा गया उसको इस तरीके से करेंगे, प्लांट बी एंड ऑफ सेकंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक, 10 और 7 3 सेंटीमीटर बढ़ाए, और फिर उसके बाद प्लांट ए ग्रू दी हाईएस्ट ड्यूरिंग सेकंड वीक, जिसमें मैंने आपको बताया था सेकंड वीक में सबसे ज्यादा बढ़ा है, और व्यू फर्स्ट वीक में सबसे कम बढ़ा। और जो एंड सेकंड वीक का एंड है, सेकंड वीक का एंड, ए और बी दोनों ने सेम हाइट पकड़ी। अब ये ग्राफ लीजिए आप, ये टेम्परेचर फोरकास्ट है और एक्चुअल टेम्परेचर है हर एक दिन का। ये हमारा टेम्परेचर है, ये दिन है, अलग दिन है। तो ये आपको क्या बता रहा है, एक तो एक टेम्परेचर फोरकास्ट जो डॉटेड लाइन से है टेम्परेचर फोरकास्ट है, और जो आपको नॉर्मल लाइन से दिखा रहे हैं वो एक्चुअल है, ये एक्चुअल है और ये फोरकास्ट है। तो ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, कहां पर है, देखिए यहां पर सेम है, यहां पर सेम है, और यहां पर भी सेम है, ठीक। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, वो आंसर लिखेंगे ना ये। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, सबसे ज्यादा फोरकास्ट कहां पर था, वो यहाँ पर ही है, दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा यहाँ पर है, और यानी कि संडे को ही होगा। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, तो एक्चुअल टेम्परेचर हम ये इस लाइन से देखेंगे, डॉटेड से नहीं, तो मिनिमम ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ओके, सबसे नीचे यही है, और यहाँ पर भी है, नहीं ये डॉट है, ये हम दो इन्हीं को लेंगे बस। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट, तो आप हर पॉइंट पे ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, ये 3 डिफरेंस है, सबसे ज्यादा यहाँ दिख रहा है, ओके, थर्सडे। आंसर देखिएगा, जैसे मैंने बताया ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे को फोरकास्ट टेम्परेचर सेम है एक्चुअल टेम्परेचर से। मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर 35 डिग्री, यहाँ पर ये हम यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये 35 डिग्री, ठीक है, और मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ये है, यानी कि 15 डिग्री, देखिएगा 15 डिग्री है, और एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट इन थर्सडे, ये हमने अभी भी देखा था थर्सडे में। और आपके पास टेबल है, इसको यूज करना है लीनियर ग्राफ में लाइन को ड्रॉ करने के लिए। नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स, ईयर है 2003 से 2006 तक जाएंगे, डेज हम 8 से लेकर 12 तक जाएंगे, 8, 10, 5, 12, और पॉपुलेशन थाउजेंड्स में, मेन एंड वुमेन की, विलेज में अलग अलग सालों में। ईयर 2003 से 2007 तक जाएंगे, ये नंबर ऑफ मेन है, ये नंबर ऑफ वुमेन। तो ये इस तरीके से बनेगा, पहले तो आप समझ लीजिए कि ये ईयर है 2003 से लेकर 2006 तक। ये यहाँ पर हमने यूं करके लाइन दी है क्योंकि हम 0 से नहीं शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, 2003 से हम बढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पर डेज जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखिएगा
यहाँ पर क्या है 8, 10, 5 बार, यहाँ पर हम 8 बनाएंगे, ये 8 है, ये 10 है, इस तरीके से। फिर अगला ये जो है नंबर ऑफ मेन विमेन, क्योंकि 2003 से लेकर 2007 तक जा रहा है, तो यहाँ 2003 से लेकर 2007 तक जाएंगे, यहाँ 0 से शुरू करेंगे और यहाँ पर 13-14 तक जा सकते हैं आप। और ऐसे बताइए, जो हार्ड लाइन है उसको नंबर ऑफ मेन, और जो आपका डॉटेड लाइन है नंबर ऑफ मेन, और ये जो नंबर्स है उसको आप प्लॉट करके गोल ऐसे प्लॉट करना है और उसके ऊपर गोला बना दीजिए जैसे यहाँ बना हुआ है, फिर उनको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। Courier person cycles from town to a neighboring suburban areas to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by the following graph. 8 बजे साहब यहाँ पर थे, 12 बजे से पहले वो यहाँ मतलब करीबन इस 12 बजे से थोड़ा पहले, बल्कि ये 11:30 दिखा रहा है, वो यहाँ पहुंचे। तो 8 बजे यहाँ, 9 बजे यहाँ, 10 बजे यहाँ, 10:30 बजे यहाँ, और फिर 11:30 बजे यहाँ। तो कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस? टाइम एक्सिस के लिए स्केल क्या है? ये टाइम है। अब देखिए स्केल कैसे निकालते हैं कि यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, 1 2 3 4, और हम 1 घंटा जो ये 8 से लेकर 9 में हम 4 का डिफरेंस दे रहे हैं, तो क्या स्केल होगा इसका? ठीक है, अभी हम इसका आंसर बताएंगे। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल? कितना ट्रैवल के लिए टाइम लिया इन्होंने? 8 से लेकर वो कहाँ तक पहुंच गए, जहां तक उनको जाना था। तो वो अगर यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं तो 8 9, ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, इस तरीके से बनेगा। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन? तो ये हम डिस्टेंस लेंगे, कितना यहाँ से यहाँ तक है। ओके, ये डिस्टेंस हम यहाँ पर लेंगे 22। अभी भी इसको भी बताएंगे। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे? क्या ये बंदा कहीं रुका? जी हाँ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये 10 से लेकर 10:30 तक साहब एक ही जगह पे थे, तो यहाँ पर ये रुके क्योंकि इनका मूवमेंट ही नहीं है जगह पे। 16 किलोमीटर पे 16 किलोमीटर पे रहे। ऐसे ही ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टेस्ट? किस समय वो बहुत तेजी से उन्होंने अपनी डिस्टेंस कवर किया? देखिए 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चले, फिर यहाँ से यहाँ तक ये चले 10 से कितना 6 किलोमीटर, यहाँ 10 चले, यहाँ 6 चले, और यहाँ से यहाँ तक वो चले जब वो 10:30 से 11:30 तक पहुंचे, तो चले 6 से लेकर 16 से लेकर 22 तक। कितना हुआ ये? 6 4 और 6 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा वो यहाँ चल गए। और इसके आंसर देखते हैं, अभी आंसर हमने डिस्कस कर लिया लेकिन फॉर्मली देखते हैं। हमने 4 यूनिट को, जैसे हमने बताया था 8 से लेकर 9 तक 4 भाग बनाए गए थे, तो उसका स्केल है 1 घंटा 4 यूनिट, 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। और पर्सन कितना टाइम ले रहा है? 8 से लेकर 11:30 तक, तो 3.5 घंटे हो गए। 22 किलोमीटर उन्होंने पूरा ट्रैवर्स किया। और जैसे हमने देखा एक पॉइंट पे वो रुके हुए थे 16 किलोमीटर पे, तो हाँ 10 से 10:30 बजे वो एक ही जगह पे रुके हुए थे। ही रोड द फास्टेस्ट बिटवीन 8 and 9, क्योंकि यहाँ पर वो 10 किलोमीटर चल गए। ओके, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज? जस्टिफाइंग आंसर। ऐसे टाइम टेम्परेचर हो सकता है, टाइम और टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पर ऊपर से नीचे घट रहा है, यहाँ पर ये एक ही इस टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर, एक ही टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर है और एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग टाइम है। तो क्या ये हो सकता है? पहले तो ये बताइए, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। हो भी सकता है, हम इसका रीजन देखते हैं। पहले तो देखिए कि ये इंक्रीज टेम्परेचर बता रहा है, ये डिक्रीज टेम्परेचर बता रहा है। तीसरा पॉसिबल नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है रैपिडली एक ही पॉइंट पे, एक ही समय पे, जो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहा है, तो हम ये इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हमने ग्राफ की पहले एक्सरसाइज देखी और भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे देखी।